हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये वीडियो बना रहा हूं। एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं ट्रिगर हो गया बेसिकली आज सुबह। वो पॉइंट क्या है वो भी बताऊंगा, और ये वीडियो बना रहा हूं एक तरह से आप ये समझिए कि क्लास के बीच में पड़ रही एक डांट है, एक फटकार है। आप सभी लोग क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस के दौरान कई ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं जिन गलतियों की वजह से एंड में आपके रिजल्ट कार्ड में आपको फेलियर नजर आने वाला है। मैं शायद आपकी बात नहीं कर रहा, पर मैं इन जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि लगातार आप गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। ऐसी आज एक गलती मेरे सामने आई। एक सुबह मेरे पास डाउट आया, एक क्वेरी आया एक बच्चे का। बच्चे ने मुझे बोला कि क्लास के नोट्स की पीडीएफ चाहिए सर। मैंने कहा नहीं प्रिजर्व करके रखा हमने, आप क्लास के नोट्स खुद से लिखें। जाहिर सी बात है, मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर मैं कोई चीज सवाल करवा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लिखो उसको। कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि हमने बिगाड़ा भी आपको, क्योंकि हम में से ही कई ट्यूटर्स ऐसे हैं जो क्लास के नोट्स के पीडीएफ भी देंगे। उनकी छोड़ो, मैं खुद भी दूंगा आपको। मेरा एसएफएम का बैच चल रहा है जिसमें मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, और अब से मैं जितने भी बैचेस लूंगा सबके पीडीएफ मैं भी डाला करूंगा। आई बिलीव ये शायद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो गई है। हम तो करेंगे ये काम। पर आई वॉज सरप्राइज टू नो कि सामने से वो स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, आपके नोट्स तो आपको अपलोड करने ही चाहिए। तो मैंने अपना ऑडियो नोट भेजा और मैंने कहा कि नहीं, इतना जरूरी नहीं है नोट्स भेजना। आप क्लास नोट्स लिखिए, क्लास के दौरान आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान आप लिख सकते हैं, आपके पास उतना समय है। तो आई वॉज सरप्राइज टू नो कि स्टूडेंट बोलता है कि मैं कॉन्सेप्ट समझने का काम करूं कि मैं लिखने का काम करूं। एंड दैट इज वेयर आई गॉट ट्रिगर्ड कि ये प्रॉब्लम आई कहां से। सोचा मैंने ज्यादा, और समझ में आया मुझे कि आप सभी क्लासेस को ना मूवीज की तरह देख रहे हो। ये सच्चाई है, भागिए मत इससे। आप सभी लोग हमारी क्लासेस को ना मूवीज की तरह देख रहे हो। मूवी में क्या होता है, आप रिलैक्स करके बैठते हो पॉपकॉर्न लेकर के, सामने कुछ मूवी चल रही है एंड यू आर एंजॉयिंग इट। कई बच्चे आज की डेट पे इस प्रैक्टिस को ना इस तरह चलाते हैं कि क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल चुका है, उसको प्रिंट करा लेते हैं, या फिर इन मोस्ट केसेस तो प्रिंट भी नहीं कराएंगे, हमारे फोन में है ना, हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है ना, हमको जरूरत पड़ेगी हम वहां पे जाकर के देख लेंगे, पर अपने हाथ से वो नोट्स लिखने का कष्ट नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन है। क्लास को 1x पे नहीं देखेंगे, 1.7x पे देखेंगे। क्लास फास्ट फास्ट चल रही है, अब जाहिर सी बात है एक तेज चलती क्लास में लिखना पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके नोट्स अगर हमको मिल जाएं तो हमको लगता है कि हमारी तैयारी हो जाएगी। हमको लगता है कि हम लोग क्लास कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स भी हमारे पास में है, हमारा काम हो गया। ये सब बहानेबाजी है कि सर हम लिखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट कब हम डेवलप करेंगे। क्लास जब होती है, अगर आप एक 1x स्पीड पे देख रहे हो, तो नोट्स जब लिखाए जाते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो नोट्स नहीं लिखाए जाते। दोनों ओवरलैपिंग कभी नहीं होते। ये जनरल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, मेरा छोड़ो सारे टीचर्स का यही हाल है। कोई भी टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते वक्त आपको नोट्स नहीं लिखाता, और नोट्स लिखाते वक्त कॉन्सेप्ट नहीं समझाता। एकदम एग्जॉस्टिव आइटम्स हैं ये। बट ये पॉइंट आया, और उसी पॉइंट के इर्द गिर्द मेरा आज का सुबह का जो एक सोच गया, उस अराउंड में काफी कुछ सोचा, एंड आई फाउंड आउट कि ये इकलौती गलती नहीं है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। देयर आर few problems, few reasons why students are failing in their exams. इन रीजंस में हम भी कसूरवार हैं, हम अपना कसूर मानते हैं। कमर्शियलाइजेशन के दौर में हम इतने दूर पहुंच गए कि हम आपको हर चीज में स्पून फीड करने के लिए रेडी है। बच्चा तेरा ये तैयारी नहीं हुआ, ये ले ले। बच्चा तेरा ऐसा नहीं हुआ, ये ले ले। क्लास के नोट्स चाहिए, ले ले। मैराथन चाहिए, ले ले। रिविजन चाहिए, मैं करा दूंगा ना। तू मत कर बच्चा, मैं करवा दूंगा। हम सभी ये बात बोल रहे हैं, एंड आप सभी इस चीज को बाय कर रहे हैं। आज इस वीडियो के थ्रू दिस इज माई जेन्युइन अटेम्प्ट टू बस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग while preparing for your course. आप अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उस कोर्स की तैयारी के दौरान आप कई जगहों पे अटक रहे हैं, कई जगहों पे आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं जहां आपको आमतौर पे नहीं फंसना चाहिए। और क्योंकि आप उसको सीख भी नहीं रहे, उसको रिवाइज भी नहीं कर रहे, अपनी मेथोडोलॉजी में बदलाव नहीं कर रहे, आप एग्जाम से फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। सो कईयों को ये लगेगा दिस इज अ रैंट वीडियो, बट एक बड़े भैया से एक छोटे भाई और बहन के लिए ये एक सॉलिड पीस ऑफ एडवाइस है, जो कि क्लियरली बोल रहा है कि तुम इन 5 गलतियों से बचो और तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा।
एक एक करके सारी बात बता रहा हूं, सुनने में थोड़ा डांट सा लगेगा पर सुन लो, मैं बड़ा हूं आपसे, आप मेरी बात सुनोगे और शायद आपको इससे फायदा होगा। आओ एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट है सीधा फ्रेमवर्क के ऊपर बात है। ये तो भैया हमसे कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड है, हमारी क्लासेस से कनेक्टेड है। मैंने इस पे यही पॉइंट लिखा है कि वीडियो क्लासेस ना हमेशा आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बना है। यानी ये कहना और सुनना गलत नहीं है कि कई टीचर्स अपने क्लास के नोट्स अपलोड करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हमारा काम है आपके लिए चीजें ऑप्टिमाइज करना। पर क्या हम हर वो चीज जो आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या वो वर्दी है? क्या आपको उसको यूज करना चाहिए? ऐसे तो अपने बोलते हैं ना मार्केट में डेटा बहुत है, तो क्या हर डेटा आपको कंज्यूम करना है? नहीं, यू हैव टू फिल्टर आउट व्हाट टू यूज एंड व्हाट नॉट टू यूज। सो हम अगर फैसिलिटी कोई आपको दे रहे हैं उसका मतलब नहीं है कि आप उसको यूज करेंगे। ऐसे तो मैं आपको पुरानी रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूं, नया बैच का भी एक्सेस दे रहा हूं, दोनों क्लासेस देखोगे क्या? यू हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है। सो इसीलिए यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप क्लास नोट्स के ऊपर, सबसे पहले मेरी चर्चा में इसी पे ट्रिगर हुआ था कि इसकी ओनरशिप खुद लीजिए, खुद बनाइए इसको, वो पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। हम जब प्रैक्टिकल टॉपिक करते हैं, मैं क्लास के दौरान भी कई बार बोलता हूं कि ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है, ये कैलकुलेशन भी खुद से कैलकुलेटर पे करो, फिर लिखो अपनी कॉपी में। कई बार आपके पास उतना समय नहीं होता है, ध्यान इधर उधर होता है, जो स्क्रीन पे हो रहा है कॉपी कर लेते हैं। एट टाइम्स करोगे भी, मैं क्या करूं। पर वैसी 5 कैलकुलेशन हुई है, कम से कम एक कैलकुलेशन को अपने कैलकुलेटर पे करके देख लो कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। बाद में फिर डाउट नहीं आता उस पर, वंस यू हैव डन दैट बाय योरसेल्फ। तो प्लीज क्लास के दौरान आप क्लास नोट्स खुद बनाएं, उस पीडीएफ के भरोसे ना रहें, भले ही वो पीडीएफ आपको मिल रहा है। अब आप बोलेंगे सर क्लास नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। वो बनाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्लास को शायद ज्यादा स्पीड पे देख रहे हैं। 1. अभी इस वीडियो को देख रहे हो आप 1.5x पे। आपके लिए कोई भी क्लास तब डिफिकल्ट होती है लिखना जब आपकी स्पीड मैनेजेबल से ऊपर है। आप 1.2 तक देख रहे हैं, 1.3 तक देख रहे हैं, चल जाएगा। 1.7 पे कैसे लिखोगे आप? पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज वेयर हम टीचर्स के लिए एक अलग से एक फीचर बन गया कि क्लास नोट्स भी देते हैं भैया, जबकि वो फीचर है ही बकवास, उस फीचर का यूज है ही नहीं। आपको हम दे रहे हैं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, पर सच बताऊं तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी जिद है। एनीवेज, सेकंड पॉइंट है स्कैनर की प्रैक्टिस। इसके ऊपर बात आती है कि सर स्कैनर की वीडियोस पीवाईक्यू करवा दीजिए सर स्कैनर करवा दीजिए सर। हम कराएंगे भी। हमने अपने क्लासेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं अकेला टीचर नहीं हूं, सारे टीचर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते भी हैं। और आपको अगर वो स्कैनर वीडियो मिल जाए तो आप उस वीडियो को अगेन वही पॉपकॉर्न वाली प्रैक्टिस के साथ में, विदाउट बीइंग एन एक्चुअल पॉपकॉर्न, 1.7x की स्पीड में देखेंगे। अच्छा ये सवाल ऐसे बनता है, ये सवाल ऐसे बनता है, ये सवाल ऐसे बनता है। डू इट योरसेल्फ बच्चा, डू इट योरसेल्फ। वो वीडियो देखना, उन नोट्स को पा जाना, उस मैराथन लेक्चर को देख लेना, उस रिवीजन लेक्चर को देख लेना, सब कुछ नहीं होता अगर आपने स्कैनर खुद से नहीं बनाया। व्हाट इज द पॉइंट? ये डांट है, फटकार है, मैं जानता हूं, लेकिन सच्चाई है। मैं आपको प्रीवियस टर्म के क्वेश्चंस करा रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि प्रीवियस टर्म क्वेश्चंस हो गए हैं, तो भी ये आपकी ड्यूटी बनती है कि स्कैनर खोलिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ये बहुत लागू होता है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आप अपने अपने टीचर से कंफर्म कीजिए कि सर हमारे लिए स्कैनर कितना इंपॉर्टेंट है। पर जहां तक मेरे सब्जेक्ट्स की बात है, कॉस्ट की बात है, एफएम की बात है, एमए की बात है, एसएफएम की बात है, हाँ इंपॉर्टेंट है, स्कैनर करना पड़ेगा। सर आप करवा दोगे क्या? मैं करवा भी दूं तो भी तुमको करना पड़ेगा खुद से। ये सेम चीज मैं सीएफए में भी करता हूं। मैं चाहूं तो वहां पे एक एक सवाल प्रैक्टिस करके वीडियो डाल सकता हूं, मैं नहीं डालता। क्यों पता है? क्योंकि अगर वो भी काम मैंने कर दिया ना तो आप एकदम जो बोलते हैं ना अपाहिज हो जाओगे। आप एकदम, आपकी सोच अपाहिज हो जाएगी। और उस वजह से आपको एग्जाम में ना जब वो एक्चुअल चैलेंज मिलेगा ना, उस समय आपको याद आएगा गौरव भैया कैसे किए थे। अब याद नहीं आ रहा यार, गौरव भैया ने तो बहुत इजीली कर दिया था, अपने से नहीं हुआ यार। वो समस्या है, और वो समस्या आप पैदा कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हो। टेक द ओनरशिप, टेक द चार्ज, डू इट योरसेल्फ। मैराथन्स, अब ये एक और कलेश वाला पॉइंट है। मैराथन्स आते हैं और मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छे यूटिलिटी है, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, जरूर मैराथन आपको देखना चाहिए। पर कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैराथन हमारे रिवीजन की शुरुआत हो सकती है, या फिर मैराथन देख लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं, ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। मैराथन इज मेंट टू बी दैट पॉपकॉर्न वीडियो। मैराथन इज मेंट टू बी दैट पॉपकॉर्न वीडियो कि वो मैराथन में अगर कोई सवाल हो रहा है तो आप अपने सोच से, अपने कैलकुलेटर पे उसको कंप्लीट कर पाए।
टीचर जब सॉल्व कर रहा है उससे पहले आप दिमाग लगा पाए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, देख लेना, ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। और फिर टीचर उसको जब डिस्कस कर रहा है तो आपको वो एक फीलिंग मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने भी ऐसे सोचा था, ना कि टीचर बताएगा ये कैसे बनेगा, अच्छा ऐसा ऐसा बनता है क्या, नहीं, आपको पहले से पता होना चाहिए वो कैसे बनता है। मैराथन्स आर द लास्ट स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप। आप अपनी तैयारी कीजिए, स्कैनर कीजिए, सब कीजिए, और मैराथन जब अनाउंस हो उस दिन जाइए पॉपकॉर्न लेके बैठिए, कैलकुलेटर और पॉपकॉर्न ही लेके बैठिए, एक पेन पेपर छोटा मोटा रख लो स्क्रिबल करने के लिए, रफ वर्क करने के लिए। दैट इज द डे व्हेन यू कैन सिट लाइक अ मूवी। बट उससे पहले, और वो एग्जैक्ट उल्टा होता है, मैराथन पे तो आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो, सोच लो उसके बारे में भी। आई एम श्योर वहां पे भी आपका फ्रेमवर्क गड़बड़ है, मेरे हिसाब से आपका फ्रेमवर्क का पहला इशू है। दूसरा इशू ये है कि भैया डिसिप्लिन और रूटीन, ये दोनों चीज आप बातें अभी तो नहीं कर रहे हो। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन, अभी कोई नहीं बात कर रहा इस चीज का। अगर आप अपने टारगेट्स आज से सेट कर लेते हो, उनको ठीक ठाक एग्जीक्यूट कर लेते हो, अपने स्टडी प्लान को खुद ओनरशिप लेकर के बनाते हो, तो आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा। बट ना 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 सर, वो काम भी हमने टीचर्स को आउटसोर्स कर रखा है। टीचर्स हमारे लिए स्टडी प्लान बनाएंगे, और हम जब स्टडी प्लान बनाएंगे तो हम इस तरह की बेतुकी बात करेंगे कि यार तुम तो 10 घंटे तो तुम पढ़ ही सकते हो। 10 घंटा जेनेरिक सबके लिए कैसे हो सकता है? आप में से कई हैं जो दिन में 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप में से कई हैं जो दिन में 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं। मेरा एक जेनेरिक स्टडी प्लान का वीडियो आएगा, 100% आएगा। मैं क्यों नहीं डालूं, मैं ऑब्वियसली डालना चाहूंगा, पर वो स्टडी प्लान आपका स्टडी प्लान नहीं है। दैट इज अ बेंचमार्क जिसके इर्द गिर्द आप अपना स्टडी प्लान बना लो, पर वो स्टडी प्लान आपको बनाना है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाना है, आपको चार्ज लेना है। अगेन, आप चार्ज नहीं लेने के लिए रेडी हो, इसीलिए आपके पूरे फ्रेमवर्क में ये प्रॉब्लम है। ये मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स है जो फ्रेमवर्क में ही प्रॉब्लम है। आपने अपना जो पढ़ने का एक तरीका बनाया है वो तरीके में प्रॉब्लम है। सर और क्या प्रॉब्लम है? एफर्ट्स की कमी है। आपको सच में ऐसा लगता है एफर्ट्स की कमी? हम तो दिन रात क्लास कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी पे भी बात कर लेंगे, फिर क्वांटिटी की बात आप ही कर रहे हो तो मैं क्वालिटी की बात कर लेता हूं। आपको ना पता है क्या क्या करना है? सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है, सेल्फ स्टडी या फिर जो भी प्रैक्टिस का काम है वो करना है, और मॉक एग्जाम देना। आपका काम इतना ही है, इसके बियॉन्ड आपको करना ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली अगर आप इसको ठीक से समझें तो आपको समझ में आएगा ये काम करने में भी हमारा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर हम इसके इर्द गिर्द ना बहुत सारी चीजें सोचते हैं। हम सोचते हैं हमको और क्या करना होगा, हमको और कैसे तैयार करना होगा, हमको कौन कौन सा प्लेलिस्ट डिजाइन करके रखना है, भैया ये प्लेलिस्ट ऐसे देखना है हमको। नथिंग रिक्वायर्ड। आपने क्लास ली, आपके पास क्लास वीडियोस हैं, आप प्लीज उसे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप सिर्फ स्कैनर सॉल्व कीजिए, खुद से कीजिए, बढ़िया होगा। कहीं अटक रहे हैं, टीचर के वीडियोस हैं उनको देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सके तो खुद से सॉल्व कीजिए। मॉक जब अनाउंस हो शिद्दत से मॉक दीजिए, अपना पेपर सबमिट कीजिए टाइम लिमिट के अंदर। मॉक की कॉपी चेक करके आपको मिले और उसके बाद आप उसको समझ लो कि हाँ मेरी गलती ये हुई, तो आप और ज्यादा तैयारी के साथ एग्जाम में जा सकते हो। इतना सा काम करना है, कुछ नहीं। आपको कोई मैजिक पिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दरकार नहीं है। लास्ट में टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चंस बोल करके वीडियोस आएंगे, आपके पास फुर्सत हो तो देखना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ इतनी सी कि क्लासेस करी, स्कैनर किया, मॉक दिया, तो उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप टेंशन क्या बात कर ले रहे हो? नथिंग इज रिक्वायर्ड बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके ऊपर मैं बहुत बात करता हूं, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये भी एक पॉइंट है, यहां पे आकर के आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 आ गई। आपकी प्रॉब्लम नंबर या रीजन नंबर 4 ये है कि आपको ढंग से पता नहीं कि क्या क्या एग्जाम में आता है। अब तो हम इसके ऊपर खुल करके बहुत चर्चा करते हैं, और मेरे चैनल पे तो मैंने इसके बारे में इतना बोला है कि हो सकता है अपने चैनल पे जो ऑडियंस है उसके लिए ये प्रॉब्लम ना हो, बट इन जनरल अगर आपको पेपर पैटर्न का आइडिया नहीं है तो आप कभी समझेंगे ही नहीं कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे अब ये जग जाहिर बात है कि एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं, तो आपका 30% एफर्ट एमसीक्यू में जा रहा है क्या? सोचा इस बारे में? नहीं सर, सोचा नहीं सर। एमसीक्यू तो हम लास्ट में देख के जाते हैं सर, एक बार ऐसे ही देख के चले जाते हैं। 30% जो चीज आ रही है उसके ऊपर एफर्ट है 5%। कोई तरह का ये आपको सिमिलैरिटी दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम है एकदम। तो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे किया जाए? बाय फ्रेमिंग अवर ओन स्टडी प्लान। हम अपना खुद का स्टडी प्लान बनाएंगे, एमसीक्यूज को उतनी इज्जत देंगे जितनी वो डिजर्व करता है। पेपर पैटर्न का अवेयरनेस होना जरूरी है। एबीसी एनालिसिस मास्टर स्ट्रोक है। कई लोग इस चीज के लिए अगेंस्ट में बोलते हैं, मैं इसके फेवर में ही बोलता हूं।
पेपर में क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है, उससे अगर आप एबीसी एनालिसिस करते हैं, यानी ये पता करते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई कौन से एरियाज पे काम ज्यादा किया जा सकता है, एंड उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अलाइन कीजिए विथ योर गेम प्लान। आपको पता है ये चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ये चैप्टर छोड़ा जा सकता है एग्जाम में, तो वो वीक भी होगा तो चलेगा। आज से अगर आप ये सारा अवेयरनेस का गेम समझ जाए ना, आपके लिए पेपर क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पेपर में फेल होना मुश्किल हो जाएगा, पास होना तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड फाइनल पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप सभी में कुछ ना कुछ लेवल पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है। सच बात बताऊं, आपको उसके लिए काम भी नहीं करना। देयर इज नो रीजन टू वर्क फॉर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस के लिए कुछ नहीं करना है। सर क्या करना है फिर? जो ऊपर मैंने बोला ना, आपको वही काम करना है। जो ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स बताए, आपको 4 रीजंस बताए, आप उस पर काम कीजिए। आप देखेंगे ये 5वां पॉइंट एड ऑन हो गया है, अपने आप आ गया है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये सब करने के दौरान आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने फ्रेमवर्क पे फेथ होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं एक निष्ठा के साथ कीजिए, एक सच्चाई के साथ कीजिए। जो आपने खुद के लिए तय किया है उस पर अंगुली मत उठाइए। आप ओन कीजिए अपनी लाइफ को। स्टडी प्लान आपका है, तैयारी आपकी है, सोच आपकी है, मेहनत आपकी है। और इतना सब करने के बाद सिर्फ एक काम करना, खुद को बोलना मैं जो कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं। आप खुद को कभी भी अंगुली खुद पे नहीं उठाते, कभी भी अंगुली खुद पे नहीं उठाते। आपने मेहनत करी है तो यू डिजर्व टू पास। ये सोच डेवलप कीजिए, एग्जाम पे नहीं, आज डेवलप कीजिए। आज से सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और आप जो कर रहे हैं उससे आप डिजर्व करते हैं एग्जाम में पास होना। फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस ढूंढ के लाना नहीं होगा, आ जाएगा अपने आप कॉन्फिडेंस। सो व्हाट आई से इज, खुद पे बिलीव कीजिए और फेथ रखिए अपने फ्रेमवर्क पे। आपने जो खुद के लिए तय किया सब काम करेगा। तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर जिक्र किया। आई नो थोड़ा रैंट टाइप का वीडियो हो गया, थोड़ा डांट वाला वीडियो हो गया, बट मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्लास में आमतौर पे सिर्फ पढ़ाता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता। तो इस तरह के बीच बीच में वीडियोस यूट्यूब पे आते ही रहते हैं, मैं बीच बीच में डांट लगाता रहता हूं आपको। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ऑर्डिनरी, बट मुझे लगता है ये शायद वक्त वक्त पे आपकी आंखें खोलने के काम आएगा। 5 पॉइंट्स पे वापस एक बार गौर करवा देता हूं। मेरा पहला पॉइंट जो था वो था आपके फ्रेमवर्क से प्रॉब्लम। हम पे कुछ ज्यादा रिलायंट हो आप, सेल्फ स्टडी कम करते हो और स्पून फीडिंग ज्यादा करते हो, चलेगा नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्लास में नोट्स बनाना आपका धर्म है तो धर्म है, बनाना पड़ेगा। नंबर 2 ये था कि डिसिप्लिन और रूटीन तो जरूरी है। बिना डिसिप्लिन, बिना रूटीन, बिना स्टडी प्लान के काम नहीं चलेगा। ये आप बोरो नहीं कर सकते, आपको खुद से अपना बनाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैंने बोला, एफर्ट आप कम डाल रहे हो, थोड़ा एफर्ट बढ़ाओ। क्लास देख, और काम एकदम सिंपल है, क्लासेस देखो, क्लासेस के बाद में स्कैनर देखो, स्कैनर के बाद में मॉक दे दो, खत्म कहानी। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। और लास्ट में अवेयरनेस के ऊपर बात करी कि पेपर में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, उसका एक अंदाजा होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर दो। एंड 5वां पॉइंट था, फ्री में मिलेगा सबको, कि आप कॉन्फिडेंस पे काम मत करो, आप 4 चीजों पे काम करो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। दीज आर 5 मेजर रीजंस व्हिच आई बिलीव कोई काम ना करे इन पे तो वो एग्जाम में फेल होता है। और जरूरी भी नहीं है आप इन 5 चीजों को मास्टर कर लो। इन 5 में से 3 या 4 चीज को भी मास्टर कर लोगे ना, इट विल बी डन, आपका काम हो जाएगा। पर उतना करना पड़ेगा। सो मुझे पता है अभी एग्जाम सीजन आसपास भी नहीं है, बट अभी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या अभी जो थोड़ी ढिल्लड़बाजी कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं बाद में कर लेंगे, उनके लिए ये वीडियो था, शायद आपके लिए ये वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।